समय सार अनुशीलन पेज नंबर 150। एक छंद का अर्थ अपन ने कल किया था बनारसी दास का, दूसरे छंद का अर्थ करते हैं। बात तो बहुत स्पष्ट हो चुकी है, ज़्यादा स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। जैसे निसी बासर कमल रहे पंक ही में, पंकज कहापे न बाके ढिंग पंक है। कमल कीचड़ में ही रहता है। उन सूखी जमीन में तो कमल पैदा नहीं होता, पानी में ही पैदा होता है। अकेले पानी में भी कोई वनस्पति पैदा नहीं हो सकती, मिट्टी तो उसे चाहिए। मिट्टी और पानी के मिले हुए रूप को ही कीचड़ कहते हैं। पानी ज़्यादा हो मिट्टी कम हो तो कीचड़ कहते हैं, है ना। लेकिन वो उसका नाम भी पंकज, पंकज क्यों रखा है कि जो कीचड़ में पैदा हुआ है। पंके जाता पंकजा, है ना। लेकिन न बाके ढिंग पंक है, लेकिन उसके पास कीचड़ नहीं है। वो कीचड़ से बिल्कुल, कमल का जो पत्ता होता है ना, तो उसे पानी भी नहीं रुकता तो कीचड़ कैसे रुकेगा, है ना। जैसे मंत्रवादी विषधर सो गहावे गात, जो सांप का जहर का उतारने का मंत्र जानता है, वो मंत्र के बल पर सांप को अपना शरीर गहा दे, तो आपके सामने कटवाता है वो। जैसे आप देख देख के घबराते हो ना, वो अपने शरीर को सांप से कटवाता है। जैसे मंत्रधारी विषधरसों गहावे गात, मंत्र की सकती बाके बिना विष डंक है। और मंत्र की समिति से उसका डंक उसे लगता नहीं, लगता है मतलब जहर नहीं चढ़ता। जैसे जीव गहे चिकनाही रहे रूखे अंग। अपन कितना घी खाएं तो जिसकी वजह से जबान इतनी चिकनी हो जाए फिर साबुन लगा के धोना पड़े। अभी हाथों में ज़्यादा चिकनाई लगा दो ना तो साबुन से धोनी पड़ेगी। शरीर के किसी भी अंग पर आप चिकनाई लगाओगे ज़्यादा तो वो उसे गारंटी से उसे धोना पड़ेगा, तो अभी वो अच्छी तरह से साफ नहीं होगी। लेकिन जबान है ना, अब इसमें कितनी भी उनको घी ऐसा डाल के पियो फिर भी साबुन के पानी से कुल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर में आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ होगी वो, उसमें घी का अंश भी दिखाई नहीं देगा। इस तरह से बनी हुई है कि जो भी चीज़ उसके पास जाती है उसे वो सोख लेती है। क्या जो ये कहते हैं ना होम्योपैथिक की दवाई, कि उसको अंदर मत ले जाओ, आप तो जबान पे डाल लो, वैसे वो जबान के नीचे कहते हैं यहाँ डालो, और उसे अपने आप एब्जॉर्ब करने दो। क्यों कि शरीर में जाने के बाद उसमें एब्जॉर्ब करने की ताकत उतनी नहीं रहती है। आधी तो फिर वो लैट्रिन बाथरूम के साथ ही निकल जाती है, पूरी तरह से शरीर ग्रहण नहीं कर पाता है। और यहाँ जो रहती है तो जबान उसको बिल्कुल चूस लेती है, पूरा वो सीधी खून में चली जाती है। ऐसे जो भयंकर जहर होता है ना, उसे पेट में जाने की जरूरत नहीं होती है, जबान पर लगते ही एकदम वो जैसे इंजेक्शन जैसा काम करती है। और वो जैसे जो हार्ट की वो इमरजेंसी वाली गोली होती है, उसको भी जबान पर रखने के लिए ही कहते हैं डॉक्टर, उसे जल्दी गुटक लो ऐसा नहीं कहते हैं। क्यों कि यहाँ से ही जितना जल्दी एब्जॉर्ब होती है उतना जल्दी पेट की आंतों से एब्जॉर्ब नहीं होती। तो जैसे जीव गहे चकनाई, खूब चकनाई खाती है, रहे रूखे अंग, लेकिन हमेशा रूखी ही बनी रहती है। और पानी में कनक जैसे काई सो अटंक है, पानी में सोने को डाल दो तो उसमें काई नहीं लगती है। काई किस में लगती है? जिसको वो पदार्थ पी लेता है पानी को। जैसे पत्थर भी होता है ना, तो सिंगमरमर में काई लगी नहीं देखी होगी, बहुत कम देखी होगी कभी। लेकिन ये पत्थर से अपने बन रहा है ना, इसमें यदि एक साल में काई लग जाएगी, क्योंकि ये पत्थर पानी को पीता है ना। इतने उदाहरण दिए। तैसे ही ज्ञानवंत नाना करतूती ठाने, अनेक प्रकार के काम करता है,
ये करतूती शब्द जो है ना लोक में, वैसे बुरे अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ तो शुभ भाव को भी लिया है, तो बुरे अर्थ में कहाँ है? शुभ भाव भी बुरा ही है ना। यानी पुण्य और पाप के भाव, शुभ भावों को यहाँ करतूती शब्द से प्रयोग किया गया। करतूती ठाने, क्रिया से भिन्न माने याते निकलंक है, लेकिन अपने को उस क्रिया से भिन्न जानता है, इसलिए वो कलंकों से लगता नहीं, कर्म रूपी कलंकों से लगता नहीं। देखो लोग में कहते हैं हमने उनकी बहुत करतूतें सब जानते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? तो बुरे अर्थ में ही है ना कि बताओ साहब आप इनकी क्या करतूतें हैं, आप इतनी कह रहे हो, इस दूसरे को बदनामी करने की आपको अधिकार नहीं है। आप कहते हैं सारी करतूतें इनकी जानते हैं ना, तो बताओ कि सुबह से रोजाना पूजा करते हैं, फिर जाकर के दान देते हैं, फिर जी स्वाध्याय करते हैं, और फिर जी जाकर के इन्हें जो स्मारक बना दिया, ये करतूतें हैं क्या? क्योंकि इनके प्रति तो हमारे हृदय में बहुत बहुत बड़ा सम्मान है ना? इनको तो हम बहुत महान काम मानते हैं? लेकिन वो कहते तुमने ये सब कुछ किया लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं किया, तो ये सब करतूत ही है। ये जो दूसरा ये पेज है ना, जो मैंने अर्थ बता दिया वही इसमें लिखा है, और जो बातें बतानी थी वो भी सब बता दी हैं। तो आप ये 2 पेज बिल्कुल आसानी से छोड़ सकते हो। पढ़ना हो तो घर पे शांति से पढ़ लेना, और फिर देख लेना कि जो बताई थी आप में कोई बात छूट गई है क्या। जिन ज्ञान और वैराग्य के सामर्थ्य की चर्चा विगत कलश में की गई है, उन्हीं ज्ञान और वैराग्य के सामर्थ्य का स्वरूप आगामी 2 गाथाओं में सोधान स्पष्ट किया जा रहा है। देखो पिछले में तो गाथा में कोई उदाहरण नहीं दिया था, टीका में भी कोई उदाहरण नहीं दिया था। ये तो बनारसी दास जी ने दिया है और पांडे राजमल जी ने उदाहरण दिए होंगे। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें तो कितने अपन ने कल देखे थे ना कि 6 उदाहरण हैं, कल बोले थे ना, पक्का मालूम? इसमें तो लिखे 7। इस प्रकार उक्त छंद में 7 लौकिक उदाहरणों के माध्यम से ज्ञानी को निर्बंध सिद्ध किया गया है। तो कौन बात गलत है? जो कल कही थी वो, कि जो आज इसमें लिखी है वो? अब गिन के देखो 7 हैं कि 6 हैं? 7 हैं। कहाँ है? छंद में लाइन जो है ना वो तो 2-2 में एक दिया है ना, तो एक है ना। कहाँ है? कहाँ ज़्यादा कौन है? क्या बढ़ गया है बोलो? देखो जो 8वां है उसमें क्लियर है ना, जीव गहे चिकनाई और पानी में कनक, ये दोनों एक में पंक्ति में आ गए हैं। इसको बड़ी मान एक पंक्ति भी कह सकते हैं, समझ गए ना? इसमें 2, इसलिए यहाँ 7 हैं। लिखते हैं तो बहुत विवेक पूर्वक लिखते हैं। जब बोलने में इतना समय नहीं मिलता ना सोचने का, तो उधर ध्यान नहीं जाता है, ख्याल में ही ना। लेकिन जब देखते हैं तो जैसे व्यापारी अपने बच्चे से कहता है ना कि देख सगे बाप से भी पैसा ले तो गिन के लेना और गिन के देना, तो तुम व्यापारी का बच्चा है। क्या बात करते हो पापा? आप पर मैं अविश्वास करूं? ये नहीं हो सकता, मेरे से एक काम नहीं होगा और सब कुछ हो सकता है। आप देंगे और कहेंगे कि 10,000 रुपये हैं तो मैं तो बिना के नहीं रखूंगा, फिर नहीं, तो तुम व्यापारी का बेटा नहीं है। तू मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। क्यों? कि मुझे आप पर पक्का भरोसा है ना। सवाल मेरे पे भरोसा नहीं होने का नहीं है। मैं ईमानदार हूं, तेरे साथ बेईमानी नहीं करूंगा, ये बात सही है, लेकिन मैं भी तो भूल सकता हूं ना। थेयोपसम ज्ञान है ना, केवल ज्ञान तो नहीं है ना। इसलिए वो कहते हैं सगे बाप से भी लो तो गिन के लेना और गिन के देना, और जो देता है वो भी ये चाहता है
वो क्यों चाहेगा? उसे तो बुरा लगेगा कि हम गिनेंगे तो। समझदार आदमी तो बुरा नहीं लगेगा, वो समझता है आपने गिन के ओके कर दिया, ठीक है, तो अब भविष्य में उसे कभी ये डर नहीं है कि आप कहेंगे आपने जो नोट दिए थे उसमें एक कम निकला था, हैं? कदाचित आप ना भी कहें और एक कम निकले तो अपनी जेब से पुजा दें, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं पड़े कहने की, लेकिन मन में तो विकल्प खड़ा हो ही जाएगा क्या कि मुझे गिन के लेना चाहिए थे, गिन के लेना चाहिए थे, तो मुझे 100 मेरे माथे मर गए, 100 मेरे माथे मर गए। ऐसे ही फूलचंद सिद्धांत शास्त्री ने मेरे से एक दफे ये बात कही थी कि नमोकार मंत्र भी लिखना, समझे, किताबों में छपाते हैं, तो नमोकार मंत्र सामने रखकर उसे देख के लिखना, और प्रूफ रीडिंग करना तो उससे देख के मिलान करके करना, अपनी स्मृति के भरोसे नहीं करना। 50 दफे कर चुके, हमें सब मालूम है, नहीं। कभी कभी आप देखेंगे कि ऐसी जो आप समझते 50 दफे हमें मालूम है, उसमें भी वो गलती निकलती है। क्या समझिए ना? अब मैं यहाँ से पूछता हूँ नमो वजहंताड़म नमो सिद्धाड़म में नमो है कि नमो है, अड़ा है कि ना है? बोलो, है? अड़ा है ना, पक्की बात है ना। और श्वेतांबरों के यहाँ ना है, बोलो क्या करोगे? अब उनका उदाहरण दोगे तो आपको ना लिखना पड़ेगा कि नहीं? बोलो ऐसो पंच नमो, बोलो। सही पक्का है ना, गड़बड़ तो नहीं है। ये श्वेतांबरों के नमोकारो है, अपने यहाँ नमोयारो है। अब क्या करोगे आप? श्वेतांबरन का उद्धृत करोगे तो आपको नमोकारो लिखना पड़ेगा। एक क्यों ऐसा अंतर है? अरे एक बात में तो कम से कम एक मत हो जाते। देखो, दिगंबरों की भाषा है सौरसेनी प्राकृत और श्वेतांबरों की भाषा है मागधी प्राकृत। तो एक सौरसेनी और मागधी का अंतर है। प्राकृत प्राकृत तो सब हैं, लेकिन 4 प्राकृत के भेद हैं, सौरसेनी, पाली, मागधी और अर्धमागधी, है ना। ये 4 प्रकार की प्राकृत हैं। अब इस 4 प्रकार के भेद का आश्रय क्या, आधार क्या? कि जो सूरसेन राजा के राज्य में बोली जाती थी उसे बोलते सौरसेनी। क्या समझे? अब सूरसेन कौन है? ये मथुरा का राजा था। तो मथुरा के आसपास जो बोली जाने वाली है वो सारी प्राकृत है, वो सौरसेनी है। और दिगंबर आगम यद्यपि दक्षिण भारत में लिखा गया कि कुंद कुंद आचार्य सभी दक्षिण भारत के थे, भूतबली पुरुषदंत भी, लेकिन उन्होंने वो यहाँ की परंपरा थी तो उन्होंने सौरसेनी भाषा में लिखा प्राकृत में। वो सूरसेन राजा का प्रदेश, समझ गए ना। और पाली प्राकृत क्या है? जो बौद्धों की भाषा है वो पाली प्राकृत है। और वो नेपाल में, पाली माने नेपाली, ने का लोप हो गया समझे ना। नेपाली प्राकृत, नेपाली नेपाली बार बार बोलोगे तो पाली ही रहेगा, नेपाली अपने आप बोलने में ही गायब हो जाता है। जो कठोर शब्द होते हैं ना, उनके सामने जो कोमल शब्द होते हैं वे गायब हो जाते हैं। क्या? नेपाली ना है मुलायम शब्द, सबसे ज्यादा मुलायम है क्योंकि अनुनाशक है, समझे ना। जो 5 में अक्षर हैं वो आधे आधे व्यंजन है एक तरीके से, इसलिए वो न गायब हो गया, पाली रह गया। तो नेपाल में कपिल वस्तु धरी है, बौद्धों की भाषा है वो पाली प्राकृत है। और मगध देश में जो थी वो भाषा है मागधी। क्यों? जो मगध प्रदेश में, मतलब ये बिहार वाले एरिया में
वो जहाँ पाटलिपुत्र, पटना जिसकी राजधानी थी, मगध देश और पाटलिपुत्र राजधानी। तो आप समझ लीजिए कि यूपी की हो गई सोरसेनी और बिहार की हो गई मागधी और नेपाल की हो गई पाली। ऐसे एरिए की ऐसी है ये। और शास्त्रों की भाषा ये थी अपनी जनियों की। अब अर्धमागधी कैसे आ गई? तो पूजन में पढ़ा होगा अर्धमागधी भाष, वो आता नहीं छंद कि तुम्हारा अर्धमागधी। भगवान महावीर की वाणी कैसी थी? तो उन्होंने कहा अर्धमागधी थी। तो अर्धमागधी माने क्या? कि वो महावीर ने सारे भारत में विहार किया था। तो जो मगध देश की तो उनकी मुख्य भाषा थी ही, लेकिन वो जहाँ जहाँ विहार किया उन एरियो की शब्द भी उनमें मिलते गए, तो मिक्सचर हो गई। जैसे आज की हिंदी होगी ना, आधे अंग्रेजी के शब्द आ गए। अब बोलो स्टेशन हिंदी का है कि अंग्रेजी का है? अपन ने उसे हिंदी का बना लिया क्या नहीं? और फिर क्या हिंदी का हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। कैसे बना? कि कितनी स्टेशनें निकल गई। यदि अंग्रेजी का होता तो बहुवचन बनाने के लिए स्टेशंस कहते, लेकिन हमने हिंदी की व्याकरण लागू किया ना उसमें, स्टेशन का स्टेशने बहुवचन बनाने के लिए, तो हिंदी हो गई वो। तो ऐसी जो मिक्सचर हो जाती है ना, तो वो हो गई मगध प्रदेश की आधी और आधी हिंदुस्तान के बाकी के सब प्रदेशों की, तो उसको बोलते हैं अर्धमागधी। अब आप कहोगे ये सब चक्कर पढ़ने से क्या है? अरे भाई, आप दिगंबर शास्त्र पढ़ोगे तो आपको सोरसेनी का व्याकरण अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप पाली बौद्ध साहित्य पढ़ोगे तो पाली प्राकृत का व्याकरण अलग है, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। और यदि आप श्वेतांबर साहित्य पढ़ोगे तो उसे मागधी का व्याकरण उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। अंदर समझे ना? ये सब चीजें क्यों ये जानना जरूरी है भाषा को। इसलिए मैं उनने कहा ना कि नवोकार मंत्र सोरसेनी, उनने सोरसेनी को उन्होंने मागधी बना दिया। वो मागधी का नियम वहाँ लागू होता, सोरसेनी के यहाँ आता है। समय सार की कई गाथाओं में ये चक्कर है। हम जाते हैं विद्यानंद जी के पास तो विद्यानंद जी निकाल के बताते हैं कि देखो देखो आपके ये ऐसा छपा है, ये तो ये नहीं है, ये तो फलानी, ये प्राकृत का नियम के हिसाब से तो ये अणा नहीं होना चाहिए, हाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आधा आता ना अपना आधा शब्द, और कई जगह आता चेदा आधा, और दूसरा और अप्पा। कई शब्द ऐसे आते हैं कि नहीं आते? तो एक आधा की जगह भी एक दूसरा कोई शब्द आता है। एक जगह या हैं, हाँ जान दी और जान दिए, ई की मात्रा में। ऐसे बहुत बहुत से शब्दों में आप देखेंगे तो दो तरह के प्रयोग हैं। तो मेरे से अब उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा देखो साहब, हमने तो ये जो शब्द रखे हैं इसका संपादन डॉक्टर A.N. उपाध्याय से कराया था। उन्हें स्पेशल देकर, बहुत हैवी चार्ज देकर उनसे सोनगढ़ वालों ने इसका संशोधन कराया था कि हमको तो जो प्राकृत भाषा के हिसाब से सही होना चाहिए। फिर छपाया है तो उनका नाम तो बहुत बड़ा है, उनके सामने में सब रह जाते हैं। A.N. उपाध्याय का नाम आवे, डॉक्टर हीरालाल जैन का नाम आवे, A.N. उपाध्याय का नाम आवे, तो सब फिर चुपचाप मान लेते हैं A.N. उपाध्याय ने किया है तो भाई ठीक है, प्रमाणिक है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें भविष्य में पढ़नी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी, तब तुम उसकी गहराई में जा पाओगे। अभी इतना समझ लो कि नवोकार मंत्र भी लिखना तो देख के लिखना, परीक्षा में नहीं। जब किताब लिखो ना, देखो हम ये नियम सारे लिखते हैं ना, और 3-3 दफे प्रूफ होके आता है, फिर भी हम उसे गाथा से मिलान करके फिर देखते हैं। छंद है, उन छंदों को मिलान करते हैं, फिर दूसरी दफे प्रूफ आएगा तो फिर मिलान करेंगे, तीसरी दफे आएगा तो तीसरी दफे मिलान करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर भी बीच में गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। क्या
इतना शुद्ध छपाने की कोशिश करते हैं खुद मेहनत करके, क्योंकि दूसरा इसमें ध्यान ही नहीं देता, हम क्या करें। और फिर भी उसमें कुछ ना कुछ गलतियां तो रह ही जाती हैं ना, है? हाँ, जब हो गया ना, अब अपन आगे बढ़ते हैं। जिन ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य की चर्चा विगत कलश में की गई है, उन्हीं ज्ञान और वैराग्य के सामर्थ्य का स्वरूप आगामी 2 गाथाओं में सोधारण स्पष्ट किया जा रहा है। देखो, इसीलिए क्या है ना, इनने कहा ज्ञान वैराग्य सामर्थ्यम दर्शयति, ये ठीक है। अब में ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य को बताते हैं। ज्ञान और वैराग्य में लिखा था ना कि ज्ञानी भोग भोगते हुए भी कर्मों से बनते नहीं हैं, एक ज्ञान की सामर्थ्य और वैराग्य का बल जानिए। ज्ञान की सामर्थ्य और वैराग्य का बल है, तो वो कैसे है वो बताते हैं। पढ़ो कहा था, जह विषम विभुजंतो जय विषम उपभजंतो, जिस प्रकार विष को खाता हुआ वैद्यो पुरुषो वैद्य पुरुष न मरण व्याधि मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार पौगल कम्मस्वदयम पोदगल कर्म के उदय को तह भुंजदि भोगता हुआ ज्ञानी नैव बध्यते, ज्ञानी बंध को प्राप्त नहीं होते। जिस प्रकार मज्जम पिबमानो अरधि भावेण, अरति भाव से शराब पीता हुआ लोगों को शराब चढ़ती नहीं है। मज्जदि ना, मज्जदि माने मदोन्मत्त नहीं होते हैं। दब्बु भोगे अर्दो, उसी प्रकार अरति भाव से पदार्थों को भोगते हुए ज्ञानी बंधन को प्राप्त नहीं होते, मोह को प्राप्त नहीं होते। देखो, मूल गाथा में इतनी सी बात कही। ऐसा लगता है उदाहरण दिया जाता है, दृष्टांत, तो दुनिया में दृष्टांत प्रसिद्ध होता है और सिद्धांत अप्रसिद्ध होता है। माने जो सबको मान्य है उस बात का उदाहरण दिया जाता है, और जो वादी को मान्य है और प्रतिवादी को मान्य नहीं है वो सिद्धांत होता है। परीक्षा मुख्य सूत्र में पढ़ा होगा ना, साध्य किसे कहते हैं? बोलो बोलो बोलो, खड़े हो गए बोलो बोलो। इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम। एक तो वो इष्ट होना चाहिए। इष्ट होना चाहिए का मतलब ये है कि जो समझा रहा है कम से कम उसे तो मान्य हो, उसे इष्ट होना चाहिए। मैंने समझाना इष्ट है उसे, वो उस बात को वो मानता है। और इष्टम अबाधितम, और किसी प्रत्यक्षादि प्रमाण से बाधित नहीं होता हो। इष्टम अबाधितम और असिद्ध होना चाहिए। अब पहले से ही सिद्ध है, अब मिर्ची चरपरी होती है, अब हम सिद्ध करें कि बच्चा बच्चा मान रहा मिर्ची चरपरी, अब क्या सिद्ध करें? हम सिद्ध क्या करें कि वो तो सो बच्चा बच्चा जान रहा है ना कि मिर्ची चरपरी होती है, तो वो असिद्ध होना चाहिए कम से कम किसको? प्रतिवादी को। उसमें लिखा है कि इष्टम पद है वो वादी की अपेक्षा है, और असाध्यम पद है
वो प्रतिवादी की अपेक्षा है। तो अब देखिए उदाहरण, जहर खाते हुए वैद्य मरते नहीं है, ये जगत को मन है। कुंद कुंद के जमाने में होगा, कुंद कुंद के जमाने में इतने कहने से उनका काम चल जाता होगा। 2000 वर्ष में तो चला नहीं। जहाँ जहाँ उनके टीकाकार उपलब्ध हुए वो भी हम तुम जैसा ही मनुष्य हम देखते हैं, और जैसे जो चीज़ हमें नुकसान करती है वो उसको भी नुकसान करती है। तो हम खाएं तो हम मर जाएं, और वैद्य खाए और मरे नहीं। अब कुंद कुंद के ज़माने में इतने समझदार लोग होंगे, लेकिन अमृतचंद के ज़माने में आते आते ख्याल में ही ना लोगों को शक होने लग गया था कि भाई ये बात हम नहीं मानेंगे। कैसे मानेंगे? तुम्हारे कह दी, हमें तुम्हारे कहने से मानेंगे। और जैसे उनके ज़माने में अमृतचंद की समझा देने के बाद में भी और ज़्यादा मीन मेख निकालने वाले होंगे। क्यों? तो उनको भी दिमाग में आई, और फिर आगे वाले हरेक ने उसके काफ़ी मंथन किया। देखो पहले तो अंतर देखो, अमृतचंद ने क्या किया देखो। अब पढ़ते हैं ना क्या, टीका, यथा कश्चिद विष वैद्या परेशान मरण कालम विषम उपभज्यमानोपि अवोग विद्या सामर्थ्येन निरुद्धत शक्तित्वाद न मिलियते। क्या बढ़ा दिया इनने? उनने तो कहा था वैद्य, और इनने कह दिया विष वैद्य। एक विशेषण अपनी तरफ से लगा दिया। अब विष वैद्य व वैद्य में क्या फर्क है? बोलो, विष वैद्य वैद्य में क्या फर्क है? जो खासकर जहर का स्पेशलिस्ट है, जैसे कोई आँख के होते, कान के होते, इसके होते, उसके होते हैं ना, तो कुछ लोग जहर के ही स्पेशलिस्ट होते थे उस जमाने में। उस हिंदुस्तान की दो विशेषताएं हैं हिंदुस्तान की पुराने ज़माने से। एक तो ऐसे विदेशी लोग सांपों का देश कहते थे, सपेरों का देश है ये, और सपेरे यहाँ भगवान जैसे पूजे जाते हैं। सांपों की नाग पूजा भी होती है और सपेरों की भी पूजा होती है।